हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग विश्व का भूगोल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके टीआरई 4 में इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला होगा। आप अगर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि रेलवे, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पीआरटी 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th, सभी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न देखने को मिलता है। अभी तक टीआरई 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुई है, पीआरटी में भी बहुत सारा प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिला है। और आप ही लोग का बहुत सारा मुझे मैसेज आ रहा था कि सर आपने तो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करा दीजिए। ये जो क्लास होगा ये एनसीईआरटी एचसीईआरटी मिक्स क्लास होगा। तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो अभी तक इंडियन ज्योग्राफी का क्लास नहीं देखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, आप लोग चैप्टर वाइज क्लास देख लें इंडियन ज्योग्राफी को। यह क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया जाएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ टीआरई 4 में आपका यहीं से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, आप यकीन करिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें विशेष कथन से रिलेटेड है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भूगोल का, तो इसे कहा जाता है कि हिकेटियस को। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो यह है इरेटोस्थेनीज को, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इरेटोस्थेनीज ने किया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। तो कांट ने कहा था। आगे है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो एच बेरोज है। आगे है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है। तो थेल्स है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। तो यह कार्ल रिटर को कहा जाता है। आगे, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। और हम लोग अब चलेंगे आगे, टॉपिक में है सौरमंडल। सौरमंडल से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में सौरमंडल से जो टीआरई 4 में प्रश्न आपको पूछा जाएगा, सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा और यहीं से आपको टीआरई 4 में प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि टीआरई 3 तक में अभी तक कौन कौन प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है। आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं ग्रह, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उपग्रह कहते हैं, याद रखिएगा इसको। आगे, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो यह किया था केपलर ने। आगे है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो क्या है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये इसका क्या है, अवरोही क्रम है, इसे आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न को पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो क्या है। तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। नेक्स्ट है,
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल है, इसे आप याद रखिएगा। आगे, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। आगे है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज, आप इसे ध्यान रखिएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। आगे है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। यह प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड था इस बार टीआरई 3 में। प्राइमरी की मैं बात बता रहा हूँ, यह प्राइमरी में पूछा गया प्रश्न है। जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे प्राइमरी का, उनको पता होगा उपसौर और अपसौर के बारे में। ये 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। यही 2 प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। इसी का आगे है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम या अधिकतम होगा तो अपसौर बोलेंगे, न्यूनतम बोलेंगे होगा तो उसे उपसौर बोलेंगे। ये 2 याद रखिएगा, हो सकता है आपको टीआरई 4 में भी पूछ दिया जाए ये प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो यह सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आगे प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। आगे प्रश्न है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। आगे है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। आगे है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण सबसे दूर में यही ग्रह है सूर्य से, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 सेकंड मिनट लेता है। आगे प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? सबसे निकट है सूर्य के, तो यह है बुध, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो बुध। आगे है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं कौन कौन? तो बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं है। आगे, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध, इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह है वीनस, इसको शुक्र भी बोलते हैं। आगे, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शुक्र इसका सही आंसर, इसे आप VBI लिख सकते हैं टीआरई 4 के लिए। आगे, सबसे चमकीला ग्रह है तो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो शुक्र और बुध है। आगे, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं कौन? तो यूरोपवासी। आगे, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो यह है शुक्र, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है तो कौन है? तो यह शुक्र है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा विस्फोटी तारा है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो यह किए थे रॉबर्ट पियरी ने, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो यह है एम्डरसन ने, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है तो यह चंद्रमा है।
नेक्स्ट है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लद्धवक्ष गोलाभ से, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन, इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो कितनी है? तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो यह होती है जनवरी में। नेक्स्ट है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो क्यों दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। आगे प्रश्न है किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो यह पृथ्वी को कहा जाता है। आगे है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? तो 4 जुलाई को, याद रखिएगा इस डेट को आप। आगे दिन व रात होने का कारण क्या है? तो यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से दिन और रात होती है। आगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी दूर है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? तो क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। यह प्रश्न 40वां बीपीएससी प्री 1995 को पूछा गया प्रश्न है और आईएएस प्री 1994 को भी इसी प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो क्या है? तो ये प्रकाश वर्ष है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? सूर्य ग्रहण होता है ऑप्शन सी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। और यह प्रश्न 47वां बीपीएससी प्री 2005 को और एमपी पीसीएस प्री 1993 और यूपी पीसीएस प्री 1990 को, ये 3 एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है अब तक। तो आप लोग इसको टीआरई 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। आगे प्रश्न है सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो कब? तो पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। आगे है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो कब होता है? तो केवल अमावस के दिन। नेक्स्ट है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। देखिए यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस 44वां बीपीएससी और 42वां बीपीएससी प्री दोनों यानी 3 एग्जाम में यह प्रश्न को पूछा गया। आप लोग इसको टीआरई 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर सकते हैं। आगे है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है आप लोगों को, तो यह है 8 मिनट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस में और एमपी पीसीएस प्री और 38वां बीपीएससी प्री 1992 को यह प्रश्न को पूछा गया, यानी कि 3 एग्जाम में यह प्रश्न को पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके टीआरई 4 से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति। आप लोग देख सकते हैं 41वां बीपीएससी प्री एमपी में एमपी पीसीएस यूपी पीसीएस 4 एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। और देखते हैं आगे ब्लू मून परिघटना होती है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से भी नहीं, यानी ये तीनों गलत है।
चलिए आगे प्रश्न है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है तो कहाँ पर होती है, तो भूमध्य रेखा पर। आगे इक्विनोक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो 12 घंटे, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो यह कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, आसमान का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, तो 40,075 किलोमीटर। आगे किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो यह हो जाएगा 21 जून। आगे है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर, इसका सही आंसर है। आगे ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो कितना है, तो 6 माह की। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो 43 किलोमीटर कम है। आगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो 12,750 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो घूर्णन कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो कब है, तो पश्चिम से पूर्व, इसकी सही दिशा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो अपसौर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे ऋतुएं होती है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो यह कहा था अरिस्टोटल ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, पृथ्वी की दूरी है, पृथ्वी की धुरी है कहाँ, क्या, तो झुकी हुई। नेक्स्ट, पृथ्वी के अलावा अन्य किसमें जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, यह हो जाएगा मंगल। आगे, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो जाएगा मंगल के। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो क्या है, तो यह बृहस्पति है, याद रखिएगा इसको। आगे है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो यह हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट, ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है, तो जाएगा शनि के। नेक्स्ट है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो यह जाएगा बृहस्पति। आगे, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट, आकाश का सबसे चमकदार तारा है तो सीरियस है। आगे है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है तो 76 वर्ष होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो यह अरुण है। आगे देखेंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो यह बुध। नेक्स्ट, सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन सा है, तो यह हो जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, तो यह है चंद्रमा पर, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आगे देखेंगे, डायमंड रिंग की घटना होती है तो सूर्य ग्रहण के दिन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण का कारण है, क्या कारण है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण है। और आगे है चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो यह हो जाएगा शनि के। नेक्स्ट, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, यानी कि बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो किरीट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा में समतल के अनुलंबन होता है तो क्या एक घटित नहीं होता है? तो इसका आंसर है उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्थल मंडल, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास है ये आपके TRE 4 में बहुत ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। खासकर ये सौर मंडल है, इससे तो कम से कम आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। TRE 4 पूरा कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग बस पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ और उतना कंटेंट दे रहा हूँ जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है TRE 4 से संबंधित। ये क्लास प्राइमरी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ज्योग्राफी किसी का ऑनर्स होगा तो 9, 10, 11, 12 में आपको यहाँ से बहुत सारा प्रश्नों को पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको कोई डाउट हो, किसी तरह का कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। जिस किसी को मेरे से बात करनी हो एग्ज़ाम के पर्पज़ से या कोई PDF नोट्स के पर्पज़ से तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट डाउन करें 9709427320, ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न पूछना हो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हमसे ही डायरेक्ट बात हो जाएगी। ये नंबर आप सेव कर लें। कोई भी तरह का TRE 4 से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और TRE 4 का क्लास इस चैनल पर बहुत सारा हो चुका है फ्रेंड्स, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री MCQ चैप्टर वाइज हो चुका है, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, साइंस बायोलॉजी कंप्लीट, पॉलिटी, बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब बहुत सारा क्लास हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक करिए और आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।